सरकार बाबुल हवाइज इमाम हफ्तुल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आगाज़ मजलिस तिलावत कुरान हकीम से हुआ चाहता है और तिलावत कुरान हकीम के लिए सैयद हसन नकवी से इस्तलाक व तशरीफ सलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الفجر سيتلاوت करना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر ما شاء الله والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون
تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى الرحمة والمؤمنات نهدي سورة المباركة الفاتحة قبل الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسن ما شاء الله. कुरान हकीम से मजलिस का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। आगाज़ में ज़वार ख़ाबर अब्बास तशरीफ़ ला रहे हैं। ये है जो हुसैन जाते हैं सहले दरबार है ये मौला जाते हैं ये याद है मैं हुसैन ये जली नात है मैं हुसैन नात है मैं हुसैन जाते हैं इतने है ब्लाज है मैं हुसैन जाते हैं तेरा है में है हुसैन है जनाब
جناح حسین سیدہ جنت میہ حسین سیدہ میہ حسین یاتی ہے میں کربلا میں حسین میں آئی جنات میں جننا میں حسین اسلام کا ये थे खावर अब्बास नहायत खुलूस से अपना कलाम पेश करते हैं माशाअल्लाह हसन रजा से तो तशरीफ लाए बुलंद ताज फरमाओ मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सलवात या अली कहो बढ़ाओ फिर कदम या अली कहो बढ़ाओ फिर कदम वो अली जो शाह मशरक़ैन है वो अली जो फातह हुनैन है जिसका एक लाडला हुसैन है जिंदगी का माहसल है जिसका गम या अली कहो बढ़ाओ फिर कदम बाबा नहीं आए ये बहन सकीना के थे बाबा नहीं आए ये बहन सकीना के थे कहती थी कि दुनिया से गुजर जाऊंगी बाबा और शाम के जिंदा ही में मर जाऊंगी बाबा अब तुमसे जुदा हो के किधर जाऊंगी बाबा पारा है जिगर फिर भी ठहर जाऊंगी बाबा ये बैन सकीना के थे ये कह के गए थे कि अभी आता हूँ बीबी पानी कहीं मिल जाए तो मैं लाता हूँ बीबी मैं खून जिगर पीता हूँ गम खाता हूँ बीबी अल्लाह निगहबान है मैं जाता हूँ बीबी ये बैन सकीना के थे या रब मेरे बाबा पे नमक तल में जफा हो मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा न हुआ हो बाबा को न लश्कर ने कहीं घेर लिया हो किस्मत में मेरे दाग़ियती मीना लिखा हो ये बैन सकीना के थे या रब मेरे बाबा पे नमक तल में जफा हो मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा न हुआ हो बाबा को न लश्कर ने कहीं घेर लिया हो
किस्मत में मेरे दाग यतीमी न लिखा हो, ये बैन सकीना के थे। अल्लाह किसी को न करे बेसरो सामा, जिस तरह से हम आल मोहम्मद है परेशान, ऐसा हो जहां में न परेशान कोई इंसान। पामाल न इस तरह से हो कोई गुलिस्तान, ये नैन सकीना के थे। अल्लाह किसी को न करे बेसरो सामा, जिस तरह से हम आल मोहम्मद है परेशान, ऐसा हो जहां में न परेशान कोई इंसान। पामाल न इस तरह से हो कोई गुलिस्तान, ये मैन सकीना के थे। रुख बदले हुए अहल गुलिस्तां है फूफी जान, ये उम्मत अहमद ये मुसलमान है फूफी जान। बाबा के नाने का ये माँ है फूफी जान, आसार यतीमी के नुमा यहाँ है फूफी जान, ये मैन सकीना के थे। रुख बदले हुए अहल गुलिस्तां है फूफी जान, ये उम्मत अहमद ये मुसलमान है फूफी जान। बाबा के नाने का ये माँ है फूफी जान, आसार यतीमी के नुमा यहाँ है फूफी जान। मैं सकीना के थे। क्यों फूफी अम्मा मेरे, क्यों फूफी अम्मा मेरे, क्यों फूफी अम्मा मेरे बाबा नहीं आए, क्यों फूफी अम्मा मेरे बाबा नहीं आए, ये मैन सकीना के थे। सलाम। ये बैन सकीना बाबा नहीं आए, ये थे हसन रज़ा। मैं दावत सुखी दे रहा हूँ प्रोफेसर राजा हसन रज़ा से। जी जी प्रोफेसर राजा हसन रज़ा से। सलावत। बुलंदतर सलावत। बारह दीगर बुलंदतर सलावत। दो किताब आपकी समात की नजर। सलाम उस पर जिसे जंजीर भी कैदी न कर पाए, सलाम उस पर जिसे जंजीर भी कैदी न कर पाई,
असीर उसकी मोहब्बत का किया रब ने ज़माने को। हुए तारीख में गुम सारे दुश्मन, हाँ मगर अब भी हुए तारीख में गुम। सलाम उस पर जिसे जंजीर भी कैदी न कर पाई, असीर उसकी मोहब्बत का किया रब ने ज़माने को। हुए तारीख में गुम सारे दुश्मन, हाँ मगर अब भी हुए तारीख में गुम सारे दुश्मन, हाँ मगर अब भी हजूम खल्क है उस दर पे अपना सर झुकाने को। हजूम खल्क है उस दर पे अपना सर झुकाने को। और जुल्म बढ़ता ही रहा नित नई तरकीब के साथ, जुल्म बढ़ता ही रहा नित नई तरकीब के साथ। फिर भी सादात की दुनिया में झलक है अब भी, फिर भी सादात की दुनिया में झलक है अब भी। नस्ल शैतान का हर ताज महल खाक हुआ, नस्ल शैतान का हर ताज महल खाक हुआ। गुंबदे मूसा काज़िम की चमक है अब भी, गुंबदे मूसा काज़िम की चमक है। गुंबदे मूसा काज़िम की चमक आज की बात। ये थे प्रोफेसर हसन रज़ा साहब। अब मैं दावत दे रहा हूँ ज़ाकिर आले मोहम्मद से मकसूद जाफरी से कि वो तशरीफ लाए। बुलंदा सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। फिर भी सलवात पढ़ो। बगैर किसी तमहीद दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व इतरतिही तय्यबीन व ताहिरीन। सलवात सारे। ज़ाते किबरिया कह रही है कि हो जाओ सच्चियां दे नाल। ये सच्चे भी कुरान चो तलाश कर लो। अबनाओना व अबनाओकुम निसाओना व निसाओकुम। जिस वक्त ऐलान हो गया ओ सच्चा चल के आया सच्ची दे घर ते सच्चियां नूं नाल लैके ते टुर गया। किस अंदाज बड़ी जल्दी ने चार पांच शेर ते इजाजत सब कुछ उत्थे मौजूद। बड़े बड़े लोग, साडा कोई किसी नाल झगड़ा नहीं, ना किसी नाल फसाद है, ना किसी नाल सवाल है। असीं सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कहने को घर बड़ों के बड़े मोहतरम भी थे। कहने को कहीं चले तो कोई नहीं। कहने को घर बड़ों के बड़े मोहतरम भी थे, असहाब थे, अजीज थे, अपने हरम भी थे। अरबों अरब पड़े थे, हजारों अजम भी थे। अरबों अरब पड़े थे, हजारों अजम भी थे। असनाम की तरह से नबी के सनम भी थे। अपनी न दोस्तों की गली से रसद मिली, बस मुर्तजा के घर से नबी को मदद मिली। साडा हुण किसी नाल कोई झगड़ा नहीं। खुदा अल्लाह दा रसूल बगैर ओदे हुक्म तो कोई काम नहीं करता। असी सिर्फ इन्ना इतराज जरूर कर सकते हैं कि असी कहने हैं कि वो अगर अहले बैत नूं लैके गए ने, ये साडे वास्ते ते कोई ऐसी गल नहीं। मगर कोई कहे रसूल से प्यारों को ले चले, कोई कहे रसूल से प्यारों को ले चले, क्यों सिर्फ अहले बैत हैं यारों को ले चले। अल्लाह की तरफ तो हुक्म खुला है, सीगत खुला है नहीं किबला। कोई कैद ही नहीं कि एक खड़ना दो खड़ने ने। अबनाओ ना अबनाओ को ढेर सारियां बीवियां दो शौहर भी है। मैं कह रहा कोई कहे रसूल से प्यारों को ले चले,
क्यों सिर्फ अहले बैत हैं? यारों को ले चले, सारे जो एक से हैं तो सारों को ले चले, सारे जो एक से हैं सारों का ले चले, घर 4 बेटियां हैं तो चारों को ले चले। इतराज इतकाल कोई नहीं, सारे जो एक से हैं तो सारों को ले चले, घर 4 बेटियां हैं तो चारों को ले चले। गल ओ नहीं, गल है कि मयार सच पे सिद्क से मामूर एक है, सीगा निशाना का है, मस्तूर एक है। सीगा निशाना का है, मस्तूर एक है। सुने आया सब कुछ किस तरह चलिया कारवां। शायरी का मतलब ये होता है किसे तकरीर नू, किसे तहरीर नू खूबसूरत अल्फाज का लिबास पहना के पेश करने नू शायरी आखदे ने। ते जो इस कारवान खैर में आगे चले रसूल, इस कारवान खैर में आगे चले रसूल। पीछे थी मुमकिनात की एक मालकिन बतूल, पीछे थी मुमकिनात की एक मालकिन बतूल। खैरुन निसा के बाद अली नूर बासूल, खैरुन निसा के बाद अली नूर बासूल। सरवर के पाक हाथ में इस्मत का एक फूल, सरवर के पाक हाथ में इस्मत का एक फूल। और लिपटा हुआ नबी से नबूवत का ज़ैन था, सीने में दिल और दिल में धड़कता हुसैन था। बस किबला जाए महला पे पहुंचा जो कारवां, इस्मत माबदीन के मासूम पासवां, इस्मत माबदीन के मासूम पासवां। देखा जहान वालों ने इस्लाम का जहां, और फैली खुदा के नूर की किरणें यहाँ वहां, फैली खुदा के नूर की किरणें यहाँ वहां। वो अब्दुल मसीह भी देखकर हैरान हो गया, कलमा पढ़े बगैर ही मुसलमान हो गया, कलमा पढ़े बगैर ही मुसलमान हो गया। जल्दी दलाल वापस आया अपनी कौम आ गया। फिर पादरी ने कौम से फौरन किया खिताब, फिर पादरी ने कौम से फौरन किया खिताब। इस कारवान हक की अनोखी आबताब, चाहे अगर तो काट दे नाखून से आफताब, चाहे अगर तो काट दे नाखून से आफताब। इनकी दुआ सवाब है और बददुआ अज़ाब। चाहे अगर तू काट दे नाखून से आफताब, इनकी दुआ सवाब है और बददुआ अज़ाब। वो कहता खत्म रसूल का सारा कबीला ही नूर है, अपनों को लेके आया है सच्चा जरूर है, अपनों को लेके आया है सच्चा जरूर है। सरकार ने अवलिया बुला के तो सरकार ने क्या कहा, सुनो, इस्मत है जिसका नाम मेरे घर की चीज है, इस्मत है जिसका, इस्मत है जिसका नाम मेरे घर की चीज है। खुद किबरिया को मेरा कबीला अजीज है, और सच और झूठ में मेरा आंगन तमीज है। जेड़ा इन्ना तो दूर है वो झूठा है, सच और झूठ में मेरा आंगन तमीज है। और मरियम मेरी बतूल की अदना कनीज है, मरियम मेरी बतूल की अदना कनीज है। और ईसा नबी है पाक है, ईसा नबी है पाक है, जी एहतराम है, लेकिन वो मुक्तदी है, मेरा बेटा इमाम है। बस किबला आखिरी 6 फिक्रे ते वक्त दी मरहले बिल्कुल ही गुंजाइश कोई नहीं। आखिरी 6 फिक्रे वो आया, आके पैरा ते हाथ ला के अल्लाह दे रसूल दे आंदा हम पर मिलाल करना तबीयत मलूल कर, हम पर मिलाल कर न तबीयत मलूल कर, तकलीफ दी जनाब को औकात भूल कर, तकलीफ दी जनाब को औकात भूल कर। एहसान हम पे कौनो मकां के रसूल कर, गुस्ताखियां भी बख्श दे और जिजिया कबूल कर। ओ अल्लाह की कसम है, ओ मेरा पाक अल्लाह दा नबी, ओ अब्दुल मसीह कह रहा है, एहसान हम पे कौनो मकां के रसूल कर, गुस्ताखियां भी बख्श दे, जिजिया कबूल कर। और औरत हो मर्द घर हो, ओ मसीह कह रहे औरत हो मर्द घर हो, मैदान आम हो तुमसे लड़े वही जो नस्ल हराम। माशाल्लाह माशाल्लाह।
क्या कहना माशाल्लाह आपने ज़ाकिर आले मोहम्मद को सुना, अब ज़ाकिर अहले बैत और अल-महदी के रूह रवां जनाब अज़ज़ हदीस बुलंद सलावत जन्नत की रहमत सलाम की चंद शहाद देख लूं रोज़े शबीर क़ज़ा से पहले, देख लूं रोज़े शबीर क़ज़ा से पहले, पाऊं बख्शिश की सनद रोज़े जज़ा से पहले, इसलिए नज़ा के लम्हात का मुश्ताक है दिल, होगी मौला से मुलाकात खुदा से पहले, होगी मौला से मुलाकात खुदा से पहले, रब ने तख्लीक किया पंजतने पाक का नूर, आग से पानी से मट्टी से हवा से पहले, नाज़िल इस वास्ते तत्हीर की आयत हुई, नाज़िल इस वास्ते तत्हीर की आयत हुई, कोई मिसदाक कहाँ आले अबा से पहले, तूने मेरा अता की है वफा को गाजी, तूने मेरा अता की है वफा को गाजी, नाम आता है तेरा लफ्ज़ वफा से पहले, इख्तियारे शह वाला था माफी दे दी, हुरबरी हो गया इक़दाम में सजा से पहले, हम उसी शाह की गलियों के गदागर हैं सुहेल, भीख दे
देता है जो साइल को सदा से पहले, पाऊं बख्शिश की सनद रोज़े जज़ा से पहले, देख लूं रोज़ाए शब्बीर कज़ा से पहले। सलाम साहब की इजाज़त से और आप तमाम अहबाब आपने कुर्सा पेश करने के लिए, ताकि ये अजीम इबादत जो इसके लिए बैठी है, जिसके लिए फरमान है क़ाल अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन बका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्नह सलावत। आयदा दिन बिला शुबा आशूर तो कम है, कुल्लो अर्ज़िन कर्बो बला कुर्बो आशूरा। सिर्फ इतना 3 मैयतां जहां तहस में गुजरियां, उन्होंने तरफ इशारा ताकि अखा अश्कबार हो जाए, जन्नत बाजो। त्रै मैयत जहां ते गरीबां दे गुजरे, त्रै मैयत जहां ते गरीबां दे गुजरे, ते नहीं जग विच कोई भी नज़ीर, पत्थर दी सिलकों दिल ते रखो, ता ज़ाकिर करे तकरीर। हो एक दी लाश ते घोड़े बज गए, हो दूजी लाश को लगे न तीर, हो गई त्रीजा लाश मजदूरां चालत पुल बगदाद जंजीर। 2 मैयतां ऐसियां गुजरियां आका मौला दे दुनिया तो टुर जाने तो बाद जंजीर बदन अतहरते रहे। एक आका मौला हुसैन दी यतीमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा, मैं आखना मौला तू तो खुश नसीब हो, बगदाद ते पुल ते जंजीर उतर गए। आका ज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा आज भी उसी जले हुए कुर्ते दे नाल, उसी रस्सी दे नाल कब्र दे विच हो गया। फजर दे वेले मिल होका बगदाद दे शहर विचाले, कोई कैदी मर गया कैद खाने विच, जिहदी कैद है 14 साल। कोई रिश्तेदार या वाकिफ होवे, ध्यान के मैयत संभाले, नहीं तो बाज कफन मजदूरा दे, थी वैसी मैयत हवाले। कुल उलमा कुल दुनिया दे उलमा कोलों गुलजार जवाब एक मंगदा, दसो कोई कैदी 8 पहर मुसलसल जिंदान दे विच खड़ सकदा है।
मुझे 14 साल रुकू विच गुजरे दसो कैदी के रंग कौन वसीम अब्बास इस्तदा के और उनको फरोज मिंबर मजलिस से खिताब फरमाए गुलाम ताज सलावत सैयदे दसमा सलाम है ये जनाब है सलाम है जे मौला मेरे सैयदे तबा सलाम दे काम जाइबा मेरे अब्बास सरदार है हुसैनी मेरे अब्बास सरदार है हुसैनी मोमिनात दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। कुछ मोमिनीन मरहूमीन को याद करते हुए एक सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह तौहीद की दरख्वास्त है। सैयद सजाद हुसैन शाह साहब के मरहूमीन, मौलाना डॉक्टर सखावत हुसैन सदरावी साहब क़िबला के मरहूमीन, आगा मुख्तार हुसैन साहब क़िबला के मरहूमीन, अब्बास रज़ा के मरहूमीन, इसके अलावा सुरैया बेगम बिनते फैज़ अहमद, मरहूम मकफूर गुलाम जाफ़र इब्न गुलाम हसन, गुलाम सुगरा बिनते तालिब हुसैन, ज़ुल्फ़ार अली और इसके अलावा सैयद अब्दुल्ला शाह, सैयद आलिम शाह, सैयद सफ्तर हुसैन, सैयद मोहम्मद अफजल शाह, सैयद जीवन शाह, शाह बेगम, कनीज़ फातिमा, सगीर फातिमा, मुनज़्ज़ा बेगम, हमीदा बेगम, सैयद तसव्वुर हुसैन, सैयद असगर शाह, हयात बेगम और अब तमाम के जुमला मोमिनीन मरहूमीन बिलखुसूस शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحوال بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى मोमिनात परवरदिगार से दुआ है कि मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद जिन स्पॉन्सर्स ने इस मजलिस का एहतमाम किया परवरदिगार उनके घरों पे अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए परवरदिगार उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए उनके माल और रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए उनको मोमिनीन बीमार शिफ़ाए कामिला व अजर अता फरमाए मखलूक़ मोमिन की कर्ज़ अदा हों परवरदिगार बीमार मोमिनीन बिलखुसूस सगीर जाफरी इनको परवरदिगार शिफ़ाए कामिला व अजर अता फरमाए परवरदिगार इस नाज़ुक दौर में हमारे वाली और सरपरस्त इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवान व अंसार में करार दे अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत मोमिनीन आपकी खिदमत में सूरह मुबारक शूरा की आयत का एक हिस्सा तिलावत किया है जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि ऐ मेरा हबीब इन लोगों से कह दो
कि मुझे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। इंतहाई मुख्तसर वक्त में, क्योंकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, 15 या 20 मिनट आपको ज़हमत दूंगा। इस आय मुबारका का शान नज़ूल क्या है कि जब पैगम्बर अकरम की खिदमत में कुछ लोग आए, कहा या रसूल अल्लाह, हम हैवान थे, आपने हमें इंसान बनाया, हम अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे, आपने हमें औरत की इज्जत बताई, आपने हमें औरत का मकाम बताया, हम दरिंदा सिफत इंसान थे, आपने हमें इंसानियत सिखाई, हम एक दूसरे के साथ कत्ल किताल में मसरूफ रहते थे, आपने प्यार मोहब्बत और आशिकी और अमन का दर्स दिया। या रसूल अल्लाह, आपने हमें हैवानियत को छोड़कर इंसानियत पे माइल होने पे तैयार किया, आपने हमें इल्म दिया, आपने हमें अखलाक सिखाए। या रसूल अल्लाह, आपने हमें इंसानियत का दर्स दिया। या रसूल अल्लाह, आपने हमें सब कुछ दिया, अब इसके नतीजे में हमारी ये जायदादें हैं। कोई माल लेके आया, या रसूल अल्लाह ये मालो जवाहिर कबूल कीजिए। कोई अपनी जायदादें लेके आया, या रसूल अल्लाह आपने हमें इंसान बनाया, हमारी ये जायदाद आप कबूल कर लीजिए। अब अल्लाह का हबीब उस वक्त तक कुछ ना कलाम करता है, ना कोई फेल सर अंजाम देता है, जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं होती। अब अल्लाह के हबीब इस इंतजार में है कि खुदा की मर्जी क्या है। ये लोग मुझे अजर रिसालत देना चाहते हैं, ये लोग मेरी ज़हमात पे मुझे अजर देना चाहते हैं। अल्लाह की तरफ देखा, ऐ परवरदिगार तू फैसला फरमा, इनके जवाब में मैं क्या कहूँ। हजरत जिब्राइल की आए मुबारक लेके आए, ऐ मेरा हबीब इनसे कह दो, न तुम्हारी जायदादों की मुझे जरूरत है, न तुम्हारे मालो जवाहिर की मुझे जरूरत है, अगर अजर रिसालत दे सकते हो तो फकत इतना है, मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। नारे अब दो चीजें होती हैं, एक होती है मोहब्बत और एक होती है मवद्दत। मोहब्बत एक जज्बा है जिसका ताल्लुक दिल के साथ है, और जब वही जज्बा जो मोहब्बत का है जब अमली शक्ल इख्तियार करता है तो उस अमली मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं। अब अल्लाह के हबीब ने मोहब्बत नहीं मांगी कि दिल में मोहब्बत रखो, इन हस्तियों से दिल में मोहब्बत रखो। अब मैं घर पे बैठ सकता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है, इमाम मूसा काज़िम की शहादत है, मेरे दिल में मोहब्बत है, मैं इमाम का चाहने वाला हूँ, इमाम की मेरे दिल में मोहब्बत है, बरोज़ माशर मेरी शिफात करेंगे, मुझे जहन्नम से महफूज रखेंगे, मुझे जन्नत भी लेके जाएंगे, मेरे दिल में मोहब्बत है, मजलिस है, मुझे जाने की क्या जरूरत, आज इमाम की शहादत है, मुझे इमाम बारगाह में जाने की क्या जरूरत, मेरे दिल में इमाम की मोहब्बत है, मेरे दिल में इमाम का प्यार है, मैं इमाम से इश्क करता हूँ। अरे भाई, अल्लाह के हबीब ने मोहब्बत नहीं मांगी है, अगर मोहब्बत मांगी होती तो यकीनन आप कामयाब थे। अगर अल्लाह के हबीब ने अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा किया होता, हाँ ठीक आप जन्नत में जाते, आपको अहले बैत जहन्नम से महफूज भी रखते, लेकिन आप कुरान मजीद की सूरह शूरा की आयत नंबर 23 का मुतालिया कर और तिलावत कर इस आयत मुबारका की। अल्लाह का हबीब मान क्या रहा है, कहा मैंने जो 23 साल की ज़हमात बर्दाश्त की, लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मैंने लोगों के लिए दुआएं की, लोगों ने मेरे रास्ते पे कांटे बिछाए, मैंने लोगों के लिए दुआएं की, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, मैंने तुम्हारे लिए दुआएं खैर की। इस तमाम ज़हमत पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोहब्बत भी नहीं चाहिए, फकत ये चाहिए कि मेरे अहले बैत से मवद्दत करो। मवद्दत करो, मवद्दत करो। अगर मोहब्बत होती तो मैं घर बैठ के ही कह सकता था हाँ मैं मुहिब हूँ, हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मवद्दत मांगी है। मोहब्बत उससे अगली स्टेज है, जब वो मोहब्बत अमली शक्ल इख्तियार करती है, वो इंसान को अमल पे मजबूर करती है, इंसान को अमल पे मजबूर करती है। वो मोहब्बत काय की मोहब्बत के जो इंसान को रोज़े शहादत इमाम बारगाह तक न लेके आया। वो मोहब्बत काय की मोहब्बत, उस मोहब्बत का वजूद क्या है, उस मोहब्बत का मकाम क्या है, वो फकत लकलकाए लिसानी है, वो फकत दावाए मोहब्बत है। मैं आसानी से कह सकता हूँ या अली हम तो तेरे हैं, ये कहना कमाल नहीं है, या अली हम तो तेरे हैं, कमाल ये है अली के हाँ तू मेरा है। अजर रिसालत चाहिए, अजर चाहिए। आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करवाएं, एक मस्जिद बनवाएं, सखी शाह साहब बैठे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप इन्हें कहें कि शाह साहब एक मस्जिद बना दें, ये बेहतरीन आलीशान मस्जिद तामीर करें,
और मस्जिद तामीर करने के बाद आपकी खिदमत में चाबियां ले आए कि ये चाबियां हैं, मस्जिद तामीर हो गई है, अब मुझे हक ज़हमत दें, उस पर मेरा खर्चा आया है, उस मस्जिद के लिए मैंने कुछ खर्चो अखराजात किए। आप कहेंगे आपने अल्लाह का घर बनाया है, आप हमसे क्या खर्चा मांगते हैं? आपने अल्लाह का घर बनाया है तो अल्लाह से खर्चा मांगे। अब मुझे बताएं शरीयत क्या कहती है? आप उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी? आपने उजरत नहीं दी, आपने इनका आजर नहीं दिया। पैगंबर अकरम को अल्लाह इस आयत में कहता है, मेरा हबीब अजरे रिसालत ये है अहले बैत से मवद्दत की जाए। आज बड़े बड़े दावे करने वाले, आज ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाले, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करने वाले, अजरे रिसालत ये है अहले बैत से मवद्दत की जाए। अगर मवद्दत अहले बैत नहीं है, अगर विलायत अहले बैत का नूर नहीं है, अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं है, मैं कहता हूं ना ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कबूल है। अलीयुन वलीयुल्लाह शर्त है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी। अजर रिसालत ये है, पैगंबर अकरम की ज़हमतों का अजर ये है, अहले बैत से मवद्दत की जाए, अहले बैत से मोहब्बत की जाए। आप किसी बाग में से अगर एक मिसवाक, एक हल्की सी टहनी आप काट के मिसवाक कर लें और आप नमाज पढ़ने चले जाएं, क्या कहते हैं? आपने अगर उसके मालिक से इजाजत नहीं ली, एक टहनी आप अगर गस्ब कर लें तो आपकी नमाज नहीं होती। एक टहनी आप अगर गस्ब कर लें, आपकी नमाज नहीं होती। अब मुझे ये आप ही बताएंगे कि पता नहीं उन लोगों की नमाजें कैसे कबूल होती थी कि जिन्होंने एक ही टहनी नहीं, पूरा पूरा बाग गस्ब कर अजरे रिसालत, अजर चाहिए, अजरे रिसालत ये मवद्दत या औले मोहम्मद, मोहब्बत अहले बैत, ये अजरे रिसालत है। और अल्लाह का एहसान हम पे ये है कि अल्लाह ने हमें वो हादी दिए हैं, अल्लाह ने हमें वो रहबर दिए हैं कि जो इंसानों के बनाए नहीं, खुद अल्लाह के बनाए हुए। हादी, हादी का मतलब क्या है? हिदायत करने वाला, हिदायत करने वाला, जिसे हम खुद मुंतखब करें, जिसे हम खुद चुने, वो इंसानों की हिदायत क्या कर सकता है? हिदायत के लिए, हादी के लिए जरूरी है कि वो मिनल्लाह हो, वो अल्लाह की तरफ से आए। हादी वही हो सकता है। और अल्लाह के हबीब ने वो जो हादी मुतारफ कराए, सिलसिले नबूवत के बाद जो हादी हमें मिले विलायत की सूरत में, इमामत की सूरत में, अल्लाह का एहसान है। और मैं ये फख्र से कहता हूँ कि शियो, फख्र से सर बुलंद करके चला करो, अल्लाह ने हमें वो हादी अता किए हैं कि जो पूरी कायनात में न किसी को मिले हैं, न कयामत तक किसी को मिलेंगे। खलीफा बनाना अल्लाह का काम है, इंसान खलीफा नहीं बनाता। हमारे इमाम जो हैं वो अल्लाह की तरफ से इमाम है, हमारे बनाए हुए इमाम नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ। इंसानों को बनाने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने कहा इमाम बनाना, खलीफा बनाना, हाकिम बनाना, वली बनाना, ये मेरा काम है। खबरदार कभी अल्लाह के कामों में दखल न देना, ये बनाना मेरा काम है। अल्लाह ने अपने हबीब को भी इजाजत न दी कि अपना खलीफा खुद बनाए। अल्लाह ने कहा नहीं हबीब, तुझसे प्यार जरूर है, तुझसे मोहब्बत जरूर है, तू मेरा हबीब जरूर है, तू मेरा नबी जरूर है, लेकिन जहाँ पे खलीफा बनाने का वक्त आएगा, ऐ मेरे हबीब तुझे भी इजाजत नहीं है। हाँ, तू छोड़ के जा सकता है, तू ऐलान कर सकता है, बना नहीं सकता। पैगंबर अकरम के अल्फाज क्या है? इन्नी तारिकुन फीकुम सकरैन, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। ये नहीं कहा मैं तुम्हारे दरमियान बना के जा रहा हूँ, कहा नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बनाना अल्लाह का काम है, छोड़ के जाना नबी का काम। मैं छोड़ के जा रहा हूं। और क्या दो चीजें छोड़ी हैं? दो चीजें छोड़ी हैं। क्या दो चीजें छोड़ी हैं? कुरान और अहले बैत। और क्या कहा कि जब इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो कामयाब होगे। फकत एक कुरान को पकड़ लिया। अब अल्लाह ने अजीब एक सिलसिला है, अल्लाह ने जो वसीले बनाए हैं, अजीब मारिफत है इसके पीछे। अब अल्लाह ने एक हाथ वसीला बनाया है और अल्लाह ने इंसान को दो हाथ दिए हैं। अब हाथों से इंसान क्या करता है? ग़िज़ा खाता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर अल्लाह हाथ न बनाता तो कोई और बंदोबस्त कर देता, ग़िज़ा उड़ के भी इंसान के मुंह तक आ सकती थी।
अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो तो कर सकता है। अब हैवानों के अल्लाह ने हाथ नहीं बनाए, ग़िज़ा वो भी खाते हैं। लेकिन एक अजीब फलसफा ज़हन में आया कि अल्लाह ने इंसान को मकाम वो दिया है, अल्लाह ने इंसानियत को मेराज वो अता की है। कहा नहीं नहीं है इंसान तू अशरफुल मखलूकात है, हैवान को रिज़्क़ खाने के लिए गर्दन झुकानी पड़ती है, हैवान को रिज़्क़ खाने के लिए अपना सर झुकाना पड़ता है। ऐ मेरे बंदे तेरी गर्दन झुकेगी फकत मेरे सामने झुकेगी, मैं तुझे रिज़्क़ के सामने झुकता देख नहीं सकता। अल्लाह ने 2 हाथ अदा कर दिए, अल्लाह ने वसीला दे दिया। ऐ मेरे बंदे तेरी गर्दन रिज़्क़ के लिए न झुके। आज देखिए हमारी गर्दनें किस किस चीज के लिए झुक रही है। अल्लाह ने इंसान की गर्दन को कहा ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरा आब्द, मैं तेरा माबूद हूं, तू मेरा बंदा है, तेरी गर्दन फकत मेरे लिए झुके, तेरा सजदा फकत मेरे लिए हो। ऐ इंसान कभी रिज़्क़ के लिए अपनी गर्दनों को न झुकाना, कभी अपने बॉसेस के सामने अपनी गर्दनों को न झुकाना, कभी दुनिया के लिए अपनी गर्दनों को न झुकाना। कभी ये शिर्क है जो इंसान रिज़्क़ के लिए, और रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने कर दिया है, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने कर दिया है। जो रिज़्क़ और जिसे हम रिज़्क़ समझते हैं वो रिज़्क़ भी नहीं है। तो जो इमाम ने अली इब्न अबी तालिब ने क्या फरमाया, कहा रिज़्क़ और रिज़्क़ान है, कहा रिज़्क़ और रिज़्क़ान है। रिज़्क़ 2 तरह का है, तालिबुन वल मतलूबन, एक वो है इंसान जिसके पीछे तू दौड़ रहा है, एक वो रिज़्क़ है जो तेरे पीछे दौड़ रहा है। कहा एक वो रिज़्क़ अल्लाह ने वसीला बनाया, अल्लाह ने 2 हाथ बनाए, ऐ इंसान इनको वसीला इस्तेमाल कर। अल्लाह ने 2 आंखें बनाई, ऐ इंसान तू इससे देखने का काम ले। अल्लाह ने 2 कान वसीले बनाए, ऐ इंसान तू इनसे सुनने का काम ले। अल्लाह ने जुबान के साथ 2 होंठ बनाए, ऐ इंसान तू इनसे बोलने का काम ले। अगर होंठ ना होते तो जुबान प्रॉपर तरीके से गुफ्तगू न कर सकती थी। तो अल्लाह ने 2 वसीले बनाए, और शायद इसीलिए अल्लाह ने ये वसीले बना के बता दिया ऐ इंसान कभी कुरान के एक वसीले को मान के मेरे पास ना आना, कभी कुरान को अपने बगल में लेके बरोज़े माशर ये ना कहना कि ऐ मेरे खुदा मैंने इस कुरान पे अमल भी किया है, मैंने इस कुरान को हिफ्ज़ भी किया है, मैंने इस कुरान को याद भी किया है, मैंने इस कुरान की तिलावत भी की है। फकत कुरान को लेके आओगे तो न जन्नत मिलेगी न जहन्नुम से आजादी मिलेगी। कहा 2 वसीले दुनिया में देखे, फकत बताना ये मकसूद था, जब मेरे हजूर आना कुरान भी लेके आना, अहले बैत भी लेके अहले बैत भी लेके आना। और ये अहले बैत जो अल्लाह ने हमें दिए हैं इनसे दर्स भी हमने लेना है। आज अगर हमारी जिंदगियों में ये नूर विलायत नहीं है, आज अगर हमारी जिंदगियों में दुनिया की मोहब्बत गालिब आ चुकी है, आज अगर हम दुनिया के बंदे बन चुके हैं, आज अगर हम दौलत के बंदे बन चुके हैं, आज अगर हम जाहिर परस्ती के बंदे बन चुके हैं, तो ये अल्लाह ये नहीं चाहता, हमारे हादी ये नहीं चाहते। खुद देखिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या थी। इमाम की जिंदगी, इमाम के एक सहाबी हैं चूंकि बिल्कुल मेरे पास इंतहाई 5 से 6 मिनट है, उसमें मसाइल भी पढ़ना है, इंतहाई मुख्तसर चूंकि नमाज से पहले और उसमें चूंकि मातम भी होगा। इमाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है सफवान, और उन्हें जम्माल कहते हैं चूंकि वो ऊँटों का कारोबार करते थे तो ऊँट किराए पे देते थे वो, तो उन्हें सफवान जम्माल कहते हैं। उन्होंने हारून को, जिसे दुनिया रशीद कहती है, हम तो उसे रशीद नहीं कहते, उसने सफवान ने ऊँट किराए पे दिए। उनका बिजनेस था, जैसे आपके यहाँ पे रेंटे कार का बिजनेस हो तो लोग आए तो आपने उनको किराए पे दे दिया। तो वो हारून जाता था अपने कारोबार पे, तिजारती सफर पे, तो उसने सफवान से ऊँट किराए पे ले लिया। अब सफवान किराए पे देके ऊँट देके शाम को मौला की खिदमत में हाजिर हुआ। तो अब इमाम, अल्लाह अकबर, इमाम ने एक सवाल किया, कहा सफवान मुझे पता ये चला है कि तूने हमारे दुश्मन को अपने ऊँट किराए पे दिए। अब ये देखिए हमारे लिए दर्स है, ये इबरत है हमारे लिए। मैंने सुना ये है कि हमारे दुश्मन को तूने ऊँट किराए पे दिए हैं। उसने कहा मौला हाँ दिए हैं, हाँ दिए। एक कारोबारी डील है, एक बिजनेस डील है, जैसे हम भी कहते हैं ना कि यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, हलाल बेच रहे हैं, हराम बेच रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। तो एक बिजनेस है, कुछ बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, कोई और चीज बेच रहे हैं, रिस्क है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हम जायज कर रहे हैं या नाजायज कर रहे हैं, उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। तो सफवान ने कहा, उसने कहा मौला एक बिजनेस है, मैंने उसको दिए और उसने उसकी उजरत मुझे देनी है। तो इमाम ने कहा अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात कि तुमने एक बिजनेस डील की है, तुमने उसको ऊँट किराए पे दिए हैं, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया है
कि अल्लाह इसको खैरियत से वापस लेके आए ताकि मेरा किराया मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। तू इसकी जिंदगी की दुआएं मांग रहा है या नहीं? क्या तू इसकी दुआएं मांग रहा है या नहीं कि ये वापस आएगा तो मुझे किराया मिलेगा? अगर ये वापस खैरियत से ना आए तो तुझे तुम्हारे ऊंटों का किराया नहीं मिलेगा। कहा हाँ मौला, ये दुआ तो कर रहा हूं, ये दुआ तो कर रहा हूं, अल्लाह इसे खैरियत से लेके आए। का सफवान जो हमारा चाहने वाला होता है वो कभी हमारे दुश्मन की जिंदगी की दुआएं नहीं करता है। जो हमारा चाहने वाला होता है, जो अहले बैत का चाहने वाला होता है, वो कभी दुश्मन की जिंदगी की दुआएं नहीं करता है। बल्कि मैं ये भी अगर कहूं कि इमाम के फरमान का अगर मतलब ये भी हो कि जो हमारा चाहने वाला होता है वो कभी हमारे दुश्मन की हिमायत नहीं करता है, वो कभी हमारे दुश्मन की आवाज में आवाज नहीं मिलाता है, वो कभी हमारे दुश्मन के हाथ में हाथ नहीं देता है। जो हमारा चाहने वाला होता है उसकी गर्दन कट तो सकती है लेकिन दुश्मन के आगे झुक नहीं सकती है। का मौला हाँ मौला अब क्या किया जाए? अब देखिए, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस। उस वक्त एक ऊंट ऐसे ही है जैसे आज के दौर में मर्सिडीज या BMW। ऊंट उस दौर में एक बहुत बड़ी, एक महंगी चीज का नाम था, बहुत बड़ी दौलत थी। जिस बंदे के पास सैकड़ों ऊंट होते, उसने कहा मौला अब क्या करूं? अब एक तरफ दुनिया है, कारोबार है, चलता हुआ कारोबार है, कामयाब बिजनेस है, एक तरफ मोहब्बत अहले बैत है। अब यहाँ पे इम्तिहान आता है। देखिए हमारी जिंदगी में कितनी दफा इम्तिहान आते हैं ऐसे। एक तरफ हमारी दुनिया होती है, एक तरफ विलायत आले मोहम्मद होती है, एक तरफ हमारी जॉब होती है, एक तरफ मजलिस हुसैन होती है, एक तरफ हमारी पार्टीज होती है, बारबेक्यू होता है, एक तरफ विलायत आले मोहम्मद होती है। कितनी दफा इम्तिहान आता है हमारे सामने। ये आपने देखिए, हमारे रोज हम इस इम्तिहान से गुजरते हैं। अब सफवान के सामने ये इम्तिहान है। एक तरफ चलता हुआ बिजनेस है, एक तरफ विलायत आले मोहम्मद है, इमाम मूसा काज़िम की मोहब्बत और मवद्दत है। कहा मौला ऐसे बिजनेस पे लानत भेजता हूं जो आपकी मोहब्बत की राह में रुकावट है। ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए मुझे जो आपकी मोहब्बत से मुझे दूर कर दे। उसने पूरा बिजनेस बेच दिया और अपने सर को इमाम के कदमों में झुका दिया। ये ऐसा शिया बनना है हमें। ऐसा शिया, फकत जुबानी शिया बनने से काम नहीं चलेगा। फकत जुबानी शिया बनना, 10 दिनों का शिया बनना काफी नहीं है। शिया वो है, अब ये मौजू लंबा हो जाएगा। शिया की जिम्मेदारी क्या है? मौजूद क्या फरमाते हैं? शिया तो ना मन शैयाना, हमारे शिया वो हैं जो हमारी पैरवी करते हैं, जो उस तरह से चलते हैं कि जिस तरह हम चले। अहले बैत किस तरह चले, उनकी जिंदगियों को मुतालिया कीजिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अभी आपने सुना 14 साल की कैद कहना आसान है। 14 साल की कैद कहना आसान है। और वो अभी आपने सुना कि वो कैद भी कैसी कैद कि इमाम रुकू की हालत में होते तो कयाम न कर सकते थे, अगर कयाम में होते तो रुकू न कर सकते थे। ऐसा कैद खाना। और 9 साल मेरा मजलूम इमाम उस कैद खाने में रहा कि जहां पे सिंधी, जिस उस शख्स का दारोगे का नाम है सिंधी इब्ने शाइक, उसने इमाम को ऐसे कैद खाने में रखा। और ये वो मजलूम इमाम है, ये वो मजलूम इमाम है। आजादारों, 3 जनाजे ऐसे कायनात में गुजरे हैं जो 3 दिन तक दफन न हो सके थे। उनमें एक जनाजा इमाम मूसा काज़िम का है, एक जनाजा इमाम मोहम्मद तकी का था, एक जनाजा हुसैन इब्ने अली का था। 3 दिन तक ये जनाजे दफन न हो सके थे। इमाम अली रिजा आए थे बेइजाज़ इमाम, उस कैद खाने में आए कि जहां पे इमाम मूसा काज़िम कैद थे। क्या देखते, इमाम को जहर मिल चुका है और वो जहर भी आम जहर नहीं था। लिखने वालों ने लिखा जब जहर को जमीन पे डाला गया, जमीन का वो टुकड़ा फट गया था, ऐसा जहर इमाम को दिया गया। लिखने वालों ने लिखा हारून ने कुछ खजूरें भिजवाई और उन खजूरों में सुई और धागे के जरिए जहर डाला गया। जब वो सिंधी लेके आया, कहा मौला ये कुछ खजूरें तनावल कीजिए। तारीख ने लिखा वो 20 खजूरें लेके आया, इमाम ने कुछ ही तनावल की। उसने कहा नहीं, ये बाकी भी आपके लिए। इमाम ने कहा जब इतनी खाने से तेरा काम हो जाएगा, मुझे क्यों मजबूर करता है, मुझे बाकी खाने में क्यों मजबूर करता है। आजादारों, जहर मिल गया, जहर मिल गया। इमाम अली रिजा आते हैं,
उसी कैद खाने में बैजा से इमामत आते हैं और क्या देखते हैं, उस कैद खाने की दीवारों पे खून लगा है। हमारे असबाब गिरिया के लिए पूछते हैं ये खून कैसा है। इमाम ने अजीब जवाब दिया, कहा देखो अली रिजा, जब किसी को जहर मिलता है उसके घर वाले तश्त लेके आते हैं, वो उस जहर को उसमें कह करता है जब मुझे जहर दिया गया मेरे पास तो कोई न था, कभी इस दीवार पे गिरदा, कभी उस दीवार पे गिरदा। अज़ादारो ये वो मजलूम इमाम है, ये वो मजलूम इमाम है जिसके 19 बेटे और 18 बेटियां मदीना में मौजूद थी, लेकिन मेरी जान कुर्बान। जनाजा उठाया तो वहां बताए क्या बेटों ने उठाया, क्या भतीजों ने उठाया, क्या शियों ने उठाया। जनाजा जब उठाया गया, हारून ने जनाजा उठवाया, बाहर आके रखा गया। इतने में कुछ शियों को बुलाया गया, कहा आप लिख दे, दस्तखत कर दे, आपके इमाम को जहर नहीं दिया गया। इमाम ने उस मकाम पे भेजा से इमाम कहा मेरे जियो दस्तखत न करना, इस जालिम ने मुझे जहर दिया है, अब ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। हारून ने एक शख्स से कहा जिसके हाथ में ताजियाना था, कैसे पढ़ूंगा आप कैसे सुनेंगे। वो जालिम ताजियाना लेके आगे बढ़ा मेरे उस मजलूम इमाम को कि जिसका सारा बदन जंजीरों में बेबस्ता। आजादारों 4 मजदूरों ने जनाजा उठाया, जनाजा उठा के एक पुल पे ले आए, जिस पुल को पुले बगदाद भी कहते हैं। आजादारों 3 दिन तक ही जनाजा पड़ा रहा कि बगदाद में एक शख्स है जिसका नाम है महमूद आनकर, वो लोहे का कारोबार करता है। वो कहता है मैंने अजीब ख्वाब देखा, अल्लाह का हबीब मेरे ख्वाब में आया, सर पे अमामा कोई नहीं है, पाँव में नालैन कोई नहीं है। कहा महमूद तू आराम से सोता है, मेरे लाल का जनाजा बगदाद के पुल पे रखा है। महमूद कहता है मैंने अपने हथियार उठाए, मैं आया बगदाद के पुल पे। कहता है क्या देखता हूँ, मैंने हथियार खोलने का कोशिश की, मैंने हथियार खोलने शुरू किए। कहता है इमाम का गोश्त खत्म हो चुका था, इमाम के जिस्म पे कुछ हड्डियां रह गई थी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमन यनक़लिबून। मातमे मूसा कासिम। मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा, जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा, जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा, जिंदा मूसा काज़िम इस गम याद करदा, मूसा काज़िम याद करदा, जिन्नात मूसा
नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा कर याद हो सकीना नू कर याद हो सकीना नू ऐसा शाम करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा कर याद हो सकीना नू कर याद हो सकीना नू ऐसा शाम करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा दिया ने रोके पूछया अब क्यों लुकाए बाबा केड़े हाथ कह देवे की ओ हाथ ते सुना जा पाखड़ी कफन बिच भी पाखड़ी कफन बिच भी क्यों शाम शाम करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा दिया ने रोके पूछया हथ क्यों लुकाए बाबा केड़े हाल कह देवे की ओ हाल ते सुना जा पाखड़ी कफन बिच भी पाखड़ी कफन बिच भी क्यों शाम शाम करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा नहीं याद मैनू अपनी ऐ कैद 14 साले करबल मैनू भुलदा नहीं फातिमा दा लाले कासिम की चुक जवानी कासिम की चुक जवानी कुबरा दे बैन करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा कर याद उस दुख नू मैं 14 साल रोया जिस गम च आए आबिद रत 40 साल रोया किवें की सिर शिमर ने किवें की सिर शिमर ने हाय से नल बेतरदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदा मूसा काज़िम इस गम नू याद करदा जिंदान दा अंधेरा सैयद तो मुँह लुकावे पुछदा रज़ा
गम केड़ा तेनू पावे रोंदी सकीना टुर गई रोंदी सकीना टुर गई से ते असगरदा जिंदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद करदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद करदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद करदा आया नारास बाकर सैयदानू बगदाद सैयदा दादू जकैदी मर के होया तारे जड़ा याद करके भरची जड़ा याद करके भरची सुगरा दे हो के भरदा जिंदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद करदा जिंदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद करदा जिंदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद करदा दिया ने रोके पूछया हद क्यों लुकाए बाबा जड़ा कैद की ओ हाल ते सुना जा पाखड़ी कफन बिच भी पाखड़ी कफन बिच भी क्यों शाम शाम करदा जिंदा मूसा काज़िम ऐसे याद करदा जिंदा मूसा काज़िम ऐसे याद करदा दिया ने रोके पूछया हथ क्यों लुकाए बाबा गिरा कैद की ओ हाल ते सुना जा पाखड़ी कफन बिच भी पाखड़ी कफन बिच भी क्यों शाम शाम करदा जिंदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद करदा मूसा काज़िम ऐसे हम याद कर अल अजल 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 आदमी की यही है दुआ इस तरह सा करो सब सदा मातमी की यही है दुआ इस तरह सा करो सब सदा आए मौला इमाम ज़फ़र अल्लाह जल 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 मातमी की यही है दुआ इस तरह सा करो सब सदा मातमी की यही है दुआ इस तरह सा करो सब सदा आए मौला इमाम ज़फ़र अल्लाह जल 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 नौजवान करते हैं इल्तिजा हमको अकबर का सेहरा दिखा नौजवान करते हैं इल्तिजा हमको अकबर का सेहरा दिखा